So, hello everybody, welcome to the DARE series, Daily Anthropology Writing and Evaluation series. So basically इसके अंदर हम रियल टाइम evaluations करते हैं आपके आंसर्स की। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके आंसर्स की रियल टाइम evaluations करूं या फिर आपके आंसर्स को evaluate करके आपको बताऊं, आपकी गलतियों को बताया जाए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। इस नंबर के ऊपर आप अपनी कॉपी जो है वो भेज सकते हैं एंड आई विल evaluate them। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। So this question it was sent to me by one of the aspirants। और ये सवाल जो है ये था, discuss the historical and cultural context that led to superseding ethnocentrism with the cultural relativism in anthropology। Again it was a previous year question। ठीक है जी। सो सवाल का बेसिक पहले हम क्रक्स जानने की कोशिश करते हैं, सवाल का इंटेंट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सवाल मुझे ये कह रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन सी परिस्थितियाँ थी, ऐसे कौन से हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस थे, ऐसे कौन से कल्चरल सर्कमस्टांसेस हुए थे जिसकी वजह से कल्चरल रिलेटिविज्म आगे आ गया और आपके पास जो है वो एथनोसेंट्रिज्म पीछे रह गया। सवाल का नायक कौन है, सवाल का हीरो कौन है? सवाल का हीरो है कल्चरल रिलेटिविज्म। हमें कल्चरल रिलेटिविज्म को समझना है। तो बहुत अच्छे से इसने शुरुआत की कि कल्चरल रिलेटिविज्म ये कंसेप्ट फ्रांस बोआ ने दिया था और इसके अंदर जो है वो हम बेसिकली हर एक कल्चरल को उसके अपने कल्चरल कंटेक्स्ट के हिसाब से स्टडी करते हैं। फिर जो है वो ही स्टार्टेड विद एथनोसेंट्रिज्म बिकॉज एथनोसेंट्रिज्म वाज अनदर की टर्म दैट वाज यूज्ड इन हियर। तो एथनोसेंट्रिज्म से जो है वो उसने शुरुआत की और एथनोसेंट्रिज्म के ऊपर लिखता चला गया। एथनोसेंट्रिज्म के फॉर्म लिखे, फिर उसके बाद एथनोसेंट्रिज्म के एविडेंसेस क्या थे उनके बारे में उसने जो है वो बातें खूब की। बट क्वेश्चन क्या था? सवाल पूछा जा रहा था कि कैसे हिस्टोरिकल कल्चरल कंटेक्स्ट हुए हैं, इनको डिस्कस करना था, जिसकी वजह से कल्चरल रिलेटिविज्म आगे आया है। सवाल का सब्जेक्ट ये है। यहाँ पे देखो, एवरीबडी हैड एन इम्पल्स। जब मैं इस सवाल को देखता हूँ हर किसी की मुझे इम्पल्स नज़र आती है कि हर कोई इंसान एथनोसेंट्रिज्म को समझाना चाहता था, हर कोई इंसान कल्चरल रिलेटिविज्म को समझाना चाहता था। ठीक है, बट उस इम्पल्स को आपको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? जैसे आपने कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में बता दिया, सिंपली एक लाइन के अंदर नीचे लिखा जा सकता था दैट ऑन द अदर हैंड एथनोसेंट्रिज्म ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसने सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी को प्रमोट किया बाय जजिंग अदर्स कल्चर फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आपके पास जो है देन अगली लाइन लिखते कि कल्चरल रिलेटिविज्म ड्यू टू फॉलोइंग कल्चरल कंटेक्स्ट और ड्यू टू फॉलोइंग कल्चरल सर्कमस्टांसेस और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस उसने जो है वो एथनोसेंट्रिज्म को बैक स्टेज के अंदर ले गई। ठीक है, तो देन यू वुड हैव रिटन दी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। खैर यहाँ पे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, बट मेरा कहने का मतलब, इस पेपर को प्रोड्यूस करने का आपके सामने मतलब ये था कि पहले क्वेश्चन के क्रक्स को जानिए, क्वेश्चन सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है उस चीज़ को समझिए, फिर उसके बाद जो है वो अगली बात कीजिए, फिर उसके बाद जो है वो सवाल का जो एक स्ट्रक्चर है वो बनाइए। अब सवाल का स्ट्रक्चर क्या है? बहुत सिंपल सा है कि पहले आप इंट्रो करोगे, इंट्रो के अंदर कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिज्म दोनों विरोधाभास के अंदर कैसे हैं इस चीज़ को समझाओगे। फिर उसके बाद बॉडी जब आप स्टार्ट करोगे, बॉडी के अंदर पहले आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को लिखोगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर फ्रांस बोआ को लिखा जाएगा, फिर उसके बाद मलिनोस्की को लिखा जाएगा, फिर उसके बाद रूथ बेनेडिक्ट को लिख सकते हो या फिर मार्गरेट मीड को लिख सकते हो, फिर उसके बाद जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट को लिख सकते हो। देन इन द कल्चरल कंटेक्स्ट यू कैन राइट the decline of white supremacy, you can decline the civil right movements, you can write the UNESCO declaration। इन सारी चीज़ों को कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर लिखा जा सकता है। देन दी कंक्लूजन, फिर आप जो है वो चीज़ों को कंक्लूड कर दोगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सवाल के अंदर क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से सवाल को हमेशा 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 स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप
यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। ठीक है, तो सेशन को, इस सवाल को प्रोड्यूस करने का मेरा यही मकसद था कि आपको ये बता सकूं कि सवाल को स्ट्रक्चर कैसे करना है एफिशिएंटली। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट जो एनालिसिस है या फिर शॉर्ट सेशंस लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे आपके समक्ष जो है वो आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।